ऐसे कुछ साइंस या संकेत जो कि बताते हैं यू आर नॉट रेडी फॉर सीयूटी 2025 एग्जाम। और चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे कौन से साइंस या संकेत हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आप अभी इस डिलेमा में हो कि आप सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन के लिए रेडी है, लेकिन जो भी मैं पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो के अंदर बताऊंगा उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन, यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर सीयूटी एंड बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी स्मार्टली। देखिए हर कोई मैनेज कर लेगा सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को, लेकिन स्मार्टली तरीके से कैसे मैनेज करना है। हो सकता है कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो केवल और सोच रहे हो कि सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसके साथ हो जाएगी, या फिर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की अप्रोच को सीधा सीयूटी एग्जाम की अप्रोच में डाल रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा साइन है जो कि यह बताता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर सीयूटी 2025। क्या आपको पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की 2022 की पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सीयूटी एग्जामिनेशन सबसे पहले हुआ था तो बोर्ड एग्जामिनेशन में खासकर सीबीएसई की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर 2890 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सीयूटी एग्जामिनेशन केवल 82 स्टूडेंट 82 स्टूडेंट का 100 परसेंटाइल आया। अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो 2463 बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर किया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सीयूटी एग्जामिनेशन केवल 422 बच्चे ही रह गए। तो इसका मतलब ये है बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूटी एग्जामिनेशन में काफी अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, असम्पशन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, फिगर बेस्ड या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस काफी मात्रा में पूछे जाते हैं, जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इनमें से केवल कुछ टाइप के क्वेश्चन का ही वेटेज होता है। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं बल्कि ज्यादातर मात्रा में आपको 1, 2, 3 या फिर 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो आप एनसीईआरटी से संबंधित कुछ लाइंस अगर लिखे आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। एटलीस्ट अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2, 3 या 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन सीयूटी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है, या तो आपका क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो 1/2 का है। मतलब एक तरफ तो आपकी राइटिंग स्किल का टेस्ट होता है और दूसरी तरफ आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का टेस्ट होता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूटी एग्जामिनेशन में अंतर अभी जान लो और इनको अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू करो। अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज एज वेल, जो कि www.toprankers.com पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इफ यू गाइस वांट टू बुक अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन विद अस, यू कैन कॉल एट 6363286363। नेगेटिव मार्किंग बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर है ही नहीं, लेकिन अगर आप सीयूटी एग्जाम में कोई भी आंसर गलत कर देते हैं, चाहे वो गलती से ही क्यों ना गलत हो गया हो, तो आपको वहां पर -1 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। और मैंने बच्चों को लगातार कहते हुए सुना है कि मुझे बीकॉम प्रोग्राम रामजस कॉलेज इसलिए मिल गया कि एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ एक क्वेश्चन ऊपर चला गया। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के भी काफी मायने होते हैं। दूसरा बड़ा साइन ये बताता है अगर आप सोचते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न सीयूटी का फिक्स है। देखिए बोर्ड एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो काफी फिक्स रहता है। आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि इस यूनिट से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, मतलब हमारे पास यूनिट वाइज वेटेज ऑलरेडी दी हुई होती है और सैंपल पेपर्स भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है टू नो द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन सीयूटी एग्जाम की बात करें बहुत ज्यादा डायनेमिक है, अभी ग्रोइंग स्टेज के अंदर है, लगातार अपना ट्रेंड बदल रहा है। 2022, 23 या 24 के पेपर्स देखकर ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस चैप्टर से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर बार एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इस एग्जाम की कंडक्टिंग एजेंसी, इस एग्जामिनेशन के पैटर्न या लेवल के अंदर चेंज करती है। जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर तो केवल 30% के आसपास ही वेटेज आती थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, लेकिन 2024 में ये वेटेज बढ़कर 48% हो गई और देखा गया कि 4 पैराग्राफ आए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर और हर पैराग्राफ काफी लेंथी देखा गया। हर पैराग्राफ पर बेस 6 क्वेश्चन थे, जो कि अपने आप में एक नया पैटर्न था। इसी तरीके से अगर आप जनरल टेस्ट की बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर वहां पर केवल 25% पोर्शन आता था, लेकिन 2024 में ये पोर्शन बढ़कर 43% हो गया। व्हेन इट कम्स टू द डोमेन सब्जेक्ट तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एग्जांपल ले लीजिए साइंस डोमेन में, जहां पर ये देखा गया कि एनटीए ने इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाने वाले सवालों को रखा। अगला साइन ये है कि इफ यू आर रिलाइंग ऑन द सीयूटी सिलेबस, जो कि एनटीए की वेबसाइट पर मेंशन है, तो ये सबसे बड़ा साइन है जो शो करता है यू आर नॉट रेडी फॉर सीयूटी 2025 एंड यू विल नॉट बी रेडी एट ऑल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए हम क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, हम हमेशा जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपना डिटेल सिलेबस जो कि यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज डिवाइडेड होता है,
उस सिलेबस को लेकर हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीयूटी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि एग्जामिनेशन का जो सिलेबस दिया हुआ है उससे बाहर एग्जामिनर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर डालता है। जैसे आप सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट की बात करें या सेक्शन 3 जनरल टेस्ट की बात करें तो केवल कुछ लाइनें ही दी गई हैं सिलेबस में जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर है एनटीए की। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस है काफी वाइड है, तो यहाँ पर डिटेल सिलेबस आपको ये अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं जिसको बच्चे समझते हैं कि ये तो डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस बिल्कुल क्लास 12 के पूछे जाने वाले सब्जेक्ट के जैसा ही है, तो वहां भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एनटीए ने यहाँ पर आपके लिए डिलीटेड चैप्टर्स भी रखे हैं और इनसे क्वेश्चन हर बार पूछता है। जैसे केमिस्ट्री की आप बात करें तो सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ना मिलकर सीधा सीयूटी एग्जाम में मिलते हैं और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। अकाउंटेंसी की बात करें तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको 12th में नहीं मिलते और सीयूटी में मिलते हैं। और एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि कुछ डोमेन सब्जेक्ट के अंदर तो एनटीए क्लास 11th के टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, 12th में नहीं, लेकिन सीयूटी एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आपको हर एक तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीए से किसी भी साल। एक और साइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शो करता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर सीयूटी 2025। अगर आप मॉक टेस्ट अभी लगाते हैं और आपका मॉक टेस्ट का स्कोर किसी भी सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर 200 में से 170 या 180 भी आता है, देखिए आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें मॉक के साथ। आपको हमेशा 190 प्लस टारगेट करना पड़ेगा आउट ऑफ 200, क्योंकि सीयूटी एग्जाम तो इंट्रोड्यूस हो गया है लेकिन कट ऑफ अब भी आसमान को छू रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कॉलेजेस की बात करें तो उनके जो मोस्ट इन डिमांड कोर्सेज है जैसे एसआरसीसी, बीकॉम ऑनर्स, 780 से 785 कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 200। मतलब आप केवल एक ही क्वेश्चन गलत कर सकते हैं पूरे के पूरे सीयूटी के पेपर में। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज 790 प्लस आउट ऑफ 800, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी फॉर एलएसआर कॉलेज 795 प्लस आउट ऑफ 800, या 770 से 780 कट ऑफ होगा आउट ऑफ 800 रामजस कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम का। तो ये डेटा ये बताता है कि आप सीयूटी एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। पर सीट कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ ज्यादा जाता है और आपका मॉक का स्कोर भी ज्यादा जाना चाहिए। नंबर ऑफ मॉक की बात करूं तो मैं यहां पर अपना स्टेटमेंट नहीं, मैं यहां पर टॉपर्स का स्टेटमेंट सीधा दूंगा आपको। जैसे अर्चिता कौर 800 आउट ऑफ 800 इन सीयूटी 2022, एलएसआर कॉलेज बी ऑनर्स साइकोलॉजी। आप बात करें पलक अग्रवाल मित्तल हु स्कोर्ड 1200 आउट ऑफ 1200 बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज, या फिर तन्वी बंसल 800 आउट ऑफ 800 एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स। ये सभी सुपर ग्रेड्स के ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कॉलेज या फिर मोस्ट इन डिमांड कोर्सेज के अंदर सीट हासिल करी है। इन्होंने बताया है अपने इंटरव्यूज में, अपने टेस्टिमोनियल में हमसे शेयर किया है कि इन्होंने 200 प्लस या 160 प्लस मॉक लगाए हैं पर सब्जेक्ट। तो आप नंबर ऑफ मॉक के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक और साइन जो कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अगर आप भी डिपेंडेंट है वो 30 या 40 दिन के गैप पे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के खत्म होने के बाद और सीयूटी एग्जाम के शुरू होने से पहले आपको मिलता है, तो आप अपनी एक बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि वो टाइम ऐसा रहता है जब आप कोई नया टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। वो टाइम केवल रिवीजन टाइम होता है और आपको वहां पर केवल रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करनी होती है। इफ यू आर पोस्टपोनिंग योर सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ा साइन है कि यू आर नॉट रेडी फॉर सीयूटी 2025 और यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2025 स्मार्टली। जितने भी मैंने टॉपर्स के आपसे नाम लिए हैं या वो बच्चे जो कि सुपर गैट से पढ़े हैं, टॉपर बने हैं, अच्छे कॉलेज या कोर्स के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, उनका यही कहना है कि उन्होंने इस एग्जाम को सारे साल पढ़ा है। चाहे भले ही डोमेन सब्जेक्ट को उन्होंने बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, लेकिन उन्होंने कभी भी मॉक्स लगाने नहीं छोड़े हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं 200 प्लस मॉक लगाना ये पॉसिबल नहीं है वो 30 या 40 दिन की अवधि में। अगर आप पर सब्जेक्ट लगाते हैं, 4 आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो इस हिसाब से आपके पास अराउंड 700 या 800 मॉक्स बैठते हैं। तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि इन मॉक्स को आप लगा पाए, इनकी एनालाइज कर पाए इनको, और इसी के एनालिसिस के बेस पर आप अपने वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया फाइंड करें और वीक एरिया पर काम करना शुरू करें। तो ये अभी समय है कि आप मॉक टेस्ट ठीक से लगाएं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे वो सभी साइंस दैट शोज यू आर नॉट रेडी फॉर सीयूटी 2025 या फिर यू आर नॉट प्रिपेयरिंग सीयूटी 2025 स्मार्टली।